इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हम इंसानों की आधी जिंदगी तो सिर्फ फैसले लेने में निकल जाती है ना? और बाकी आधी उन फैसलों पर पछताने में। ओवरथिंकिंग एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। जैसे, क्या मुझे ये करियर चुनना चाहिए? क्या इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? या फिर अपनी जॉब छोड़ दूं या वहीं टिका रहूं? जब भी हमारे सामने कोई ऐसा बड़ा मोड़ आता है ना, तो हमारा दिमाग तुरंत डिसीजन पैरालिसिस में चला जाता है। मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या करें। अचानक से सब कुछ बहुत भारी और उलझा हुआ लगने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर फैसले लेने का कोई ऐसा तरीका हो जो कभी फेल ही ना हो, बिल्कुल अचूक। कमाल की बात तो यह है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक ऐसा ही शानदार मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क दिया था। एक ऐसा तरीका जो सदियों बाद भी आज के हमारे मॉडर्न जीवन में पूरी तरह से फिट बैठता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम 4 अहम चीजों पर गौर करेंगे। पहला, द डिसीजन डिलेमा। दूसरा, 3 गुणों का खेल। तीसरा, गीता का डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला। और आखिर में सही फैसलों की आजादी। तो चलिए बिना देर किए इस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डिसीजन डिलेमा, यानी हम फैसले लेने में इतना संघर्ष क्यों करते हैं। अगर हम भगवद गीता के 14वें अध्याय में गहराई से जाएं, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम जो भी फैसले लेते हैं ना, वो असल में 3 आंतरिक गुणों द्वारा कंट्रोल होते हैं। और ये तीनों गुण हमारे दिमाग के स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेने के लिए आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए भगवद गीता के अध्याय 14 के 17वें श्लोक को देखते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजोसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवन्तो ज्ञानमेव च। ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि हमारे दिमाग में उठने वाली हर एक भावना और हमारे हर एक फैसले के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट, पहचाना जा सकने वाला कारण होता है। ये सब बेवजह नहीं होता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 गुणों का खेल, यानी हर चुनाव के पीछे छिपे हुए ड्राइवर्स। चलिए अब जरा इन 3 ड्राइवर्स का एक डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करते हैं, जो हर वक्त हमारे दिमाग को हाईजैक करने की फिराक में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तामसिक निर्णय की। ये वो फैसले हैं जो अज्ञानता, आलस्य, भ्रम या डर से पैदा होते हैं और सीधे आपको अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। होता क्या है कि जब लोग डर की वजह से असलियत से मुंह मोड़ते हैं या अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तब वो तामसिक फैसले ले रहे होते हैं। जैसे ये सोचना कि छोड़ो यार, इस प्रॉब्लम को इग्नोर करो, जो होगा देखा जाएगा। सच कहूं तो ये रवैया हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। इसके बाद नंबर आता है राजसिक निर्णय का। ये वो फैसले हैं जिनके पीछे लालच, अहंकार, सत्ता पाने की भूख या फिर दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा होती है। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, राजसिक फैसले अक्सर हमारे आज के हसल कल्चर या हमारे ईगो से प्रेरित होते हैं। हो सकता है ये आपको कुछ पल की खुशी या कामयाबी दे दें, लेकिन लिख कर ले लीजिए, इनका अंतिम नतीजा हमेशा तनाव, बेचैनी और चिंता ही होता है। और अंत में आता है सात्विक निर्णय। ये बिल्कुल स्पष्टता, सच्चाई, एक शांत दिमाग और निस्वार्थ भाव से लिए गए फैसले होते हैं। और यही वो रास्ते हैं जो सच्ची खुशी और ज्ञान तक ले जाते हैं। असल में सात्विक फैसला लेना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इसे एक साफ दिमाग और सबकी भलाई की शुद्ध नियत के साथ लिया जाता है। अब जरा इस तुलना को देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ है तामस, जिसका ड्राइवर डर है और रिजल्ट है अंधकार। दूसरा है रजस, जिसका ड्राइवर अहंकार है और ये खत्म होता है तनाव पर। और फिर है सत्व, जो सच्चाई से चलता है और सीधा खुशी तक पहुंचाता है। इन अंदरूनी ड्राइवर्स और उनके लंबे समय के नतीजों को समझना लिटरली एक गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, गीता का डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला, यानी एक 3 स्टेप साइकोलॉजिकल टूलकिट। देखिए, ये आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशल हिस्सा है। हम ये जानेंगे कि कैसे कोई भी इंसान इस प्राचीन विज्ञान का इस्तेमाल करके बिल्कुल फूल प्रूफ फैसले ले सकता है। तो इस 3 स्टेप फॉर्मूले को असल जिंदगी में कैसे उतारें। स्टेप 1, डिटैच, यानी खुद को अलग करें और एक ऑब्जर्वर बने। स्टेप 2, अपने ड्राइवर को पहचानें। और स्टेप 3, सत्व को चुनें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉलिड और रिपीटेबल सीक्वेंस है जिसे आप अपनी जिंदगी के किसी भी बड़े मोड़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए पहले स्टेप को थोड़ा और खोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको रिएक्टर नहीं बल्कि ऑब्जर्वर बनना है।
14वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही समझाया गया है कि सच्चा ज्ञान तब आता है जब इंसान खुद को भावनाओं के इस जाल से थोड़ा पीछे खींच लेता है और सिर्फ एक दर्शक बन जाता है। मतलब जब बहुत तेज गुस्सा आए या डर लगे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक कदम पीछे हटें और अपनी ही भावनाओं को ऑब्जर्व करें। एक बार जब आप ऑब्जर्वर बन गए तो आता है स्टेप 2। अब आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले खुद को रोकें और पूछें, क्या मेरा ये फैसला लालच या जलन से आ रहा है? अगर हाँ, तो ये रजस है। क्या ये फैसला डर या आलस की वजह से है, तो ये तामस है। या फिर क्या इसके पीछे शांति और सही नियत है, जो कि सत्व है? आपको ये डिकोड करना ही होगा कि इस वक्त कौन सा गुण आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली आता है स्टेप 3, सत्व को चुनना। देखिए, ये सच है कि राजसिक शॉर्टकट अभी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म शांति और सही रिजल्ट की गारंटी सिर्फ और सिर्फ सत्व ही देता है। सात्विक रास्ता चुनने का मतलब ही यही है कि आपको उन छोटे मोटे लुभावने फायदों को छोड़ना पड़ेगा ताकि आगे चलकर आपकी जिंदगी में स्पष्टता और सुकून हमेशा बना रहे। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, सही फैसलों की आज़ादी, यानी पछतावे के इस चक्र से खुद को आज़ाद करना। इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है कि मन में जो भी आए उस पर तुरंत एक्शन ले लेना कोई सच्ची आज़ादी नहीं है, बल्कि सच्ची आज़ादी तो उन ताकतों को समझने में है जो आपसे वो एक्शन करवा रही हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही गहरे सवाल पे सोचें। अपने अतीत के किसी ऐसे फैसले को याद कीजिए जिसने आपको दुख या पछतावा दिया हो। क्या वो फैसला रजस के अहंकार से प्रेरित था या फिर तामस के डर से? इस फ्रेमवर्क के जरिए अपनी पास की गलतियों का एनालाइज करके देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हम फैसलों को सत्व के नजरिए से देखने लगते हैं ना, तो पछतावे की कोई जगह ही नहीं बचती। तो बस इस समझ और क्लैरिटी की खोज को हमेशा जारी रखिए। इस